नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। बात करेंगे नतीजों की, जहां छोरियां छोरों पर भारी नजर आ रही हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। 10वीं के नतीजों में इस बार भी छोरियां छोरों पर भारी हैं, छोरियां छोरों से आगे हैं। नारनौंद की त्रिशिता ने टॉप किया है, तो दूसरे स्थान पर हिसार की उमा, कल्पना, निकिता, स्नेहा, अंकिता ये बच्चियां रही हैं। तीसरे स्थान पर चहक, रोहित, किरण कुमावत, हिमांशी, कुमारी अंशु, मनु, भूमिका, सलोनी और गर्विता रही हैं। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक इस बार कुल 3,37,691 छात्र पास हुए हैं, जिनमें से 2,18,120 लड़कियां सफल रही हैं। सरकारी स्कूलों का पास परसेंटेज 59.74% रहा है, तो प्राइवेट स्कूलों का पास परसेंटेज 69.51% रहा है। बोर्ड की परीक्षा में लड़कियों का पास परसेंटेज 69.86% रहा है, तो लड़कों का पास परसेंटेज 60.27% रहा है। वहीं शहरी क्षेत्रों की बात कर लें तो 65% यहां से नतीजे सामने आए हैं, तो 64% से ज्यादा छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में पास हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने पास हुए स्टूडेंट्स को बधाई दी है। जो प्राइवेट विद्यार्थी थे, जिसमें कंपार्टमेंट के या जो पिछले वर्ष विद्यार्थी फेल हो गए थे, ऐसे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, उनकी संख्या 9,405 है। उसमें से 5,867 विद्यार्थी पास हुए और जिसमें 3,091 कंपार्टमेंट आई और 447 विद्यार्थी फेल हुए। लड़कियों और लड़कों की संख्या, लड़कों ने 5,375 लड़कों ने परीक्षा दी थी और 4,030 लड़कियों ने परीक्षा दी थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा की टॉपर त्रिशिता नारनौंद के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं। आपको बता दें, इसी स्कूल की बाकी छात्राओं ने भी बेहतर अंक हासिल किए हैं। बच्चों की कामयाबी से स्कूल स्टाफ सहित अभिभावक भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। तो हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड से टॉप किए हुए बच्चे और विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। बेहतर अंक हासिल कर प्रदेश का नाम जहां रोशन किया है, तो वहीं अपने सुनहरे भविष्य के लिए दरवाजे भी इन्होंने खोल दिए हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा का जो परिणाम आया है, उसमें हिसार जिले के नारनौंद क्षेत्र की ऋषिता टॉप आई है। उसने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। हम बात करते हैं ऋषिता से। जी ऋषिता, बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो टीचर्स खुश हैं, स्कूल वाले खुश हैं काफ़ी ज़्यादा, पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं इसको लेके, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। किसको श्रेय देंगे इस बात का? मैं स्कूल को, स्कूल के मैनेजमेंट, टीचर्स, कैंपस हमारा स्कूल का और पेरेंट्स को इसका श्रेय देना चाहूँगी। ये तो मुझे उम्मीद थी कि मेहनत कर रखी है स्कूल वालों ने भी, मेरी मेहनत है तो रिजल्ट तो अच्छा आएगा, बट टॉप आने की कभी नहीं सोचा था। ट्यूशन भी आप पढ़ते थे? नहीं, ट्यूशन वगैरह तो कुछ नहीं था। तो बिना ट्यूशन के टॉप कर दिया? हाँ, स्कूल की पढ़ाई के साथ। तो उसके अलावा खेलों में भी कोई शौक था? सारा दिन पढ़ाई करते थे? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं थी, सारा दिन पढ़ाई करती थी। मेरी और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। थोड़ा बहुत टीवी भी देख लेती थी, म्यूज़िक भी सुनती थी और खेलती भी थी, कभी बैडमिंटन, चेस वगैरह। क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्रिकेट के मैच तो मैं छोड़ती ही नहीं थी, रियली बताऊँ तो। चाहे मेरा शायद मैं एग्ज़ाम टाइम में भी शायद मैंने क्रिकेट देखा हो। तो हाँ, क्रिकेट के मैं काफ़ी ज़्यादा शौकीन हूँ। लेकिन हाँ, फिर मैंने स्टडी को बाइज नहीं किया उसकी वजह से, लेकिन स्टडी पे तो कंसंट्रेशन था ही। मम्मी के साथ घर के काम में भी हाथ बढ़ाते थे छुट्टी में? हाँ, घर का काम भी करते थे। एग्ज़ाम टाइम में तो मम्मी करने नहीं देती थी, बट वैसे तो करती हूँ। तो सोशल मीडिया के बारे में क्या सोचती? फेसबुक वगैरह है, बच्चे देखते हैं आजकल, ये भी कुछ इंटरेस्ट था? सोशल मीडिया में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं कहीं एक्टिव नहीं हूँ प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। बातचीत करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल से। जी हाँ जी, बताइए जी। सबसे पहले पूरे जी न्यूज़ परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। क्या रिजल्ट आया जी? रिजल्ट ये हरियाणा के जो 10 टॉप बच्चे हैं, फर्स्ट है हमारे स्कूल की गुड़िया है, सेकंड स्थान के ऊपर हमारे स्कूल की 3 बच्चियां हैं
और थर्ड स्थान के ऊपर हमारे स्कूल की 2 बच्चियां हैं। ऐसा जी, हम टॉप को लेकर के तो नहीं चलते, हम चलते हैं हरियाणा के टॉप 100 को लेकर चलते हैं कि टॉप 100 में हमारे 5-10 बच्चे होने चाहिए। और अब हमारे टॉप 100 में लगभग कई साल से हर बार 8-10, 15-20 बच्चे आते रहते हैं। हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में रोहतक के निदाना निवासी अंशु ने 498 अंक लेकर पूरे हरियाणा में टॉप 3 में अपनी जगह बना ली है। अंशु के गांव में खुशी का माहौल है। तीसरा स्थान हासिल करने पर गांव में मिठाई बांटी गई। अपनी सफलता के पीछे परिवार और स्कूल की मेहनत को एक बड़ा कारण बताया। अंशु का सपना है कि पढ़ लिखकर वो IAS बने। जैसे ही हमें पता चला कि आज हमारा रिजल्ट आने वाला है तो सबसे पहले हमारे टीचर्स ने हमें फ़ोन किया था। तब हमें पता चला कि हमने हरियाणा में 3rd पोजीशन प्राप्त की है। उसके बाद हमें बहुत खुशी हुई और हम इसका श्रेय अपने टीचर्स और पेरेंट्स को दूँगी। शेड्यूल सर सुबह जल्दी उठते थे और शाम को भी लेट तक पढ़ते थे। सर, इस मामले में मैं स्कूल में जो बीच में जाता था तो उनकी जो गुरुजी सर बताते थे कि इस बच्चे के अंदर इतनी मेहनत और लगन है पढ़ाई करने की और एक बेहद टॉप मुकाम हासिल करने की, मुझे बड़ी खुशी होती थी। और वो सर बताते थे कि हम जितना भी ज़्यादा काम देते हैं उससे भी ज़्यादा करके लेके आती है। ये हर हरियाणा के टॉप से टॉप स्थान को प्राप्त कर सकती है। यही उस स्कूल का सपना था और स्कूल के साथ साथ हमारे भी सपने जुड़े हुए थे। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अंशु के पास, जो रोहतक से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। थैंक यू मैम। पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि बेहतरीन रिजल्ट आपका आया है, परिवार में खुशी की लहर है, आप खुद इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं और क्या सोचा था कि इतने नंबर आएंगे और ऐसे टॉप 3 में आप अपनी जगह बना लेंगी? मैम, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ और हमारे टीचर्स पेरेंट्स सभी खुश हैं। उन्हें देखकर हमें भी बहुत खुशी होती है और हमने पहले सोच रखा था इतने मार्क्स तो हम ले ही सकते हैं। जी। और इस दौरान ट्यूशन आप जाती थी या घर पर पढ़े, टीचर से पढ़ाई की, किस तरह? मैम, केवल घर पर ही पढ़ते थे। तो क्या ये शुरू से हौसले बुलंद थे कि इतने नंबर आ जाएंगे या ऐसे कैसे आप पढ़ाई करती थी? आपका टाइम टेबल हम जरूर जानना चाहेंगे। पढ़ाई के मामले में क्या फिक्स शेड्यूल कर रखा था आपने? मैम, शेड्यूल तो सिर्फ सुबह 4 बजे उठते थे और शाम को 11 या 12 बजे तक पढ़ते थे। तो इतनी पढ़ाई करती थी आप, बीच में ब्रेक्स लेती थी? ब्रेक्स मैम 1-1.5 घंटा लेते थे बस। तो उस दौरान आप क्या करती थी? उस दौरान मैम हम घर के काम में हाथ बटाते थे हमारी मम्मी जी का। अच्छा। और आसपास जब अब मोहल्ले में बात होती है, क्योंकि नतीजे आए हैं, उसके बाद से आसपास के लोगों का क्या कहना है? कैसे रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे हैं? कैसे इस माहौल को आप देख रही हैं? हम आसपास के लोग कह रहे तुमने काफी अच्छा किया और हमारे गांव, हमारे रोहतक सभी का नाम रोशन कर दिया। अंशु, वैसे देखा जाए तो जब इस तरह का माहौल होता है, जब नतीजे आते हैं, बीते लगातार कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि घर पर तांता लग जाता है लोगों का। कई लोग आते हैं, लेकिन अब चूंकि कोरोना के चलते ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा है, तो आपके घर पर किस तरह लोग बधाई दे रहे हैं? सिर्फ फोन कॉल्स आ रहे हैं? क्या इस वक्त वहां पर तस्वीर है? फोन कॉल से आ रहे हैं अभी तक, तो गांव वाले तो घर पर भी आ जाते हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं अभी वो आपको? मैं वो काफी बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने गांव का नाम रोशन कर दिया। अंशु, पढ़ाई में आप शुरू से ही तेज थी, शुरू से ही टॉपर थी, या फिर 10वीं में आकर पढ़ने की कोशिश ज्यादा कर ली और ज्यादा नंबर ले लिया? शुरू से ही टॉप करती थी? मैं शुरू से ही टॉप करते थे। तो इसके पीछे किसकी प्रेरणा रहती थी? घर वाले हमेशा प्रोत्साहित करते थे पढ़ने के लिए, या स्कूल में टीचर्स का अच्छा गाइडेंस मिला? किसको इसका श्रेय आप देना चाहेंगी? पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को देने चाहिए। आपके मम्मी पापा भी आपके पास इस वक्त बैठे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? उनसे भी जरूर हम पूछना चाहेंगे कि अपनी बेटी की इस सफलता पर उनका क्या कहना है। पहले तो मैं इस उपलब्धि पर आप सबको का हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। आप जी न्यूज का भी और सभी का, पूरे स्टाफ का बहुत कोऑपरेशन रहा इसमें, कि आपके न्यूज देख करके ये बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं, अच्छी अच्छी खबरें आती हैं आपके न्यूज पर।
और इन्हीं से प्रेरणा लेकर के बच्चे बहुत कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। बहुत से बच्चे जो आपकी तरह है वहां पर जाना चाहते हैं, जहाँ आप बैठे हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, ये सबसे अच्छी लाइन है। लेकिन इस बच्चे के हुनर को देख करके शुरू से ये टॉप आते रही है अपनी कक्षा में। हम बहुत इसके साथ साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं इसका, कि ये जो है ना उस मुकाम को हासिल करे जो इसकी इच्छा, जो इसका सपना है। और इसका सपना शुरू से एक उच्च अधिकारी IAS बनने का है, क्योंकि ये कहती है कि इसमें समाज सेवा की भावना भरी हुई है, और कि पापा मम्मी मैं IAS बनकर ही समाज का उत्थान कर सकती हूँ। एक मेरा व्यक्तिगत अगर विकास है तो कोई विकास को मान्यता नहीं देती, मैं अपने विकास के साथ साथ अपने समाज का विकास करूं, तभी मैं अपनी पढ़ाई को, अपने जीवन को सफल मानती हूँ। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि जो बच्चे टॉप करते हैं इस तरह अपनी एक खास जगह, एक खास पहचान बनाते हैं, उनके घर पर कई लोग आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, आसपास के पड़ोसी आते हैं, ऐसा लगता है पूरा शहर वहां इकट्ठा हो गया है। पर इस बार ऐसी कोई तस्वीर नहीं बन पाएगी शायद, या नहीं बनी है। तो इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, इसको कैसे आप ले रहे हैं? देखो, गांव के लोग तो शाम को 8 बजे सर का फोन आया था, 8 से लेकर के 11 बजे तक गांव के आसपास के मेरे साथी परिवार वाले आते रहे, रात के 11:35 तक आते रहे, और दिन में सुबह भी आसपास वालों का जो है ना वो आते रहे फेस टू फेस धन्यवाद देने के लिए। मगर फोन कॉल तो आप पूछो मत, इतने आ रहे हैं कि अटेंड करना मुश्किल हो रहा है हमारे को। ईयरली 500 कॉल जा चुके हैं कल से आज तक, सभी न्यूज वालों के, क्योंकि सभी न्यूज वाले भी अच्छे सर्कल है हमारे, 3-4 न्यूज वाले क्लास फेलोज हैं, वो तो कंटिन्यू आ रहे हैं शाम से सुबह तक। और दिन में भी हमारे जो कई ग्रुप हैं, ग्रुप में मैं शामिल हूँ, फॉलोअर्स के फोन आ रहे हैं 900 के ग्रुप्स हैं कई। अपने रोहतक के महम जो क्षेत्र है इसके डेवलपमेंट को लेकर के युवा समूह बनाए गए हैं, उन समूह वालों के लगातार ग्रुप पर फोटो कांग्रेचुलेशंस गा रहे हैं। जी सर। तो इससे में उत्साह पैदा हो रहा है हमारे अंदर कि हमारी बेटिया ने इतना मेहनत करके अपने मेहनत से अपने KCM स्कूल का और अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने जिले का कितना नाम रोशन किया है कि गांव फूले नहीं हमारा। जिस गली से निकलते हैं तो हमारी गर्दन ऊंची हो जाती है आकर के साथ कि मेरी बेटिया आज मेरा नाम रोशन किया है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात को सुन करके। बिल्कुल सर, अभी आपकी बिटिया टॉपर बिटिया है, आने वाले समय में अफसर बिटिया बने, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और आपके इस कीमती समय के लिए। तो वहीं कैथल के गांव कमालपुर के रहने वाली सलोनी ने भी हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है। उनकी इस कामयाबी से पूरे जिले समेत परिवार में खुशी का माहौल है। सलोनी ने 10वीं की परीक्षा में 500 में से 498 अंक लेकर हरियाणा में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, और इसके लिए लगभग वे 8 घंटे पढ़ाई करती थी। वो चाहती हैं कि वो IAS अफसर बने और देश की सेवा करें। तो सलोनी की तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वो चेहरा है जो अब एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। लगातार की गई मेहनत के बाद तीसरा स्थान हरियाणा में हासिल कर सलोनी ने अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़ दिए हैं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 500 में से 498 अंक हासिल किए हैं। बड़ी बात होती है कि किस तरह पूरा साल ये बच्चे मेहनत करते हैं, कई चीजों का बलिदान करना पड़ता है, कई बार अपने शौक भी जो है वो एक तरफ रखने पड़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई में पूरा ध्यान ये बच्चे फूंकते हैं, उसके बाद ऐसे नतीजे और ऐसे अंक देखने को मिलते हैं। तो यही कर दिखाया है सलोनी ने। आपको बता दें कि कैथल के गांव कमालपुर की रहने वाली हैं सलोनी, जिन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है, और उनकी इस कामयाबी से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। तो अब कैथल का रुख करेंगे। कैथल से सलोनी हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं, और उनके साथ हमारे सहयोगी विपिन भी मौजूद हैं। सलोनी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर, और बहुत बहुत बधाई आपको। आपको बता दें 10वीं की परीक्षा में
500 में से 498 अंक इन्होंने हासिल किए हैं। सलोनी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और यही जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं। क्या सोचा था कि सिर्फ इतने अंक जो है कटवाएंगी आप, सिर्फ 2 नंबर आपके कटे हैं, तो 498 नंबर पूरे नंबर आपके आए हैं। कैसा इस वक्त महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मैम मुझे जी। और क्या कहना चाहेंगे आप इस रिजल्ट के बाद? किस तरह की तस्वीर आपके घर पर बनी है? किस तरह रिश्तेदार रिएक्ट कर रहे हैं? किस तरह आसपास के लोग जो हैं वो आपको बधाई दे रहे हैं? बधाइयाँ तो बहुत आ रही हैं मैम। मतलब सबसे ज्यादा खुशी मेरे पापा को हुई है इससे, जो मेरा रिजल्ट आया उससे। जी सलोनी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब रिजल्ट आपके सामने आया, आपको पता चला कि इतने नंबर आपने लिए हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था? सभी बहुत खुश थे मैम, और रिलेटिव्स के भी मतलब बधाइयाँ आ रही थी और पड़ोसियों की भी आ रही थी। और सबसे पहले तो ये न्यूज मेरे पापा ने दी थी मुझे। पापा ने दी थी, तो पापा को उसके बाद फिर आपने हक किया? किस तरह अपनी खुशी आपने जाहिर की? यस मैम, किया था हम। और सलोनी, इस तरह के नतीजे देखने के लिए किस तरह आपको प्रिपेयर करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो आज सलोनी को जी मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि मैम मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, और मतलब पढ़ाई से घबराना नहीं चाहिए, कभी भी इसको बर्डन नहीं समझना चाहिए। हमेशा पढ़ाई को मतलब यही समझ के चलना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। IAS अफसर बनना चाहती हैं आप सलोनी, तो इसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? कहाँ से आप प्रोत्साहित होती हैं? इससे प्रेरणा मुझे मेरे पापा से मिली है मैम। क्या कहते हैं पापा? पापा का ड्रीम है मैम ये कि IAS बनूं मैं। और 8 घंटे आप पढ़ाई करती हैं? जी जी बोलें। साथ में मेरा भी ड्रीम है मैम ये कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। जी, तो 8 घंटे आप पढ़ाई करती थी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो 8 घंटे क्या कंटिन्यू आप सिटिंग देती थी स्टडी को, या फिर बीच में कोई गैप लेती थी? तो उस दौरान आप क्या करती थी? क्या कुछ आपके शौक है? नहीं मैम, मैं कंटिन्यू सिटिंग देती थी। ठीक है। और मतलब आसपास सुबह जी सुबह पढ़ती थी और मतलब रात को पढ़ती थी। और बीच में दिन भर क्या करती थी? दिन में मैम 5 बजे तक तो क्लासेस लगती थी स्कूल में जी। उसके बाद थोड़ा रेस्ट होता था और फिर रात को और फिर सुबह पढ़ते थे। और घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा सलोनी इस जर्नी में? आपने 1 साल तक पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ आप पढ़ाई करती रही, घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? पूरा सपोर्ट था मैम घर वालों का, मतलब हौसला दिया उन्होंने मुझे कि मैं ये कर सकती हूँ। ये शुरू से ही सोचा हुआ था कि इतने नंबर लाने हैं, टॉप करना है? शुरू से आप टॉपर रही हैं या अभी? नहीं मैम, शुरू से ही ऐसा है, शुरू से ही सोच रखा था। तो कोई नई बात थी 10वीं में इतने अंक लाना, या आपको नॉर्मल लग रहा है? मैम फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे कम मार्क्स आए थे, तो मुझे मतलब बहुत बुरा फील हुआ था। तब से मैंने ठान लिया था कि मुझे मतलब इस सेमेस्टर में अच्छे अंक हासिल करने हैं मुझे। जो एग्जाम्स हुए थे मैम, सितंबर एग्जाम्स हुए थे, उनमें थोड़े कम मार्क्स थे मेरे जी। तो फिर मैंने खुद भी ट्राई किया और टीचर्स ने भी बहुत योगदान दिया कि जी। ठीक है सलोनी, इस तमाम बातचीत के लिए सलोनी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आपका IAS बनने का सपना जरूर पूरा हो। तो लगातार उन बच्चों से आपको रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने इन नतीजों में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, और आज ये बच्चे मिसाल के तौर पर देखे जा रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल पूरा अपना दिया अपनी स्टडी को, और उसके बाद इन नतीजों का आज वो सामना कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें एक ऐसी मिसाल सबके लिए बना दिया है कि आज जो बच्चे उन्हें जी मीडिया के माध्यम से देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, वो आने वाले समय में वैसे बनना चाहते होंगे। तो यकीनन ये बच्चे एक मिसाल हैं, और ऐसी मिसाल है जो आज बेमिसाल बन चुके हैं। तो आप अंशु को सुन पा रहे थे, आप सलोनी को सुन पा रहे थे। साफ है कि छोरियां छोरों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं, और एक फिल्म का डायलॉग भी है कि हमारी छोरियां शोरों से कम है के। तो हरियाणा की छोरियों ने तो इस बात को साबित कर दिया है कि छोरियां किसी से कम नहीं हैं।
फिर चाहे बात खेल की हो या फिर पढ़ाई की, हर क्षेत्र में हमारी छोरियां छोरों से बेहतर और उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं और हर किसी के लिए वो मिसाल कायम कर रही हैं जो शायद वो बच्चे आने वाले समय में बनना चाहें। जिस तरह आप सुन रहे थे अंशु और सोलोनी को, तो दोनों ही बता रही थी कि वो आने वाले समय में आईएएस बनना चाहती हैं। तो बहुत ऊंचे सपने जो हैं और उन सपनों की जो बुनियाद है वो यकीनन पुख्ता, अभी से मजबूत और पुख्ता नजर आती है जब 10वीं के इनके नतीजे सामने आते हैं और नंबर इतने कि मानो आने वाले समय में भी ये बच्चे याद किए जाएंगे। इतिहास रचते हैं ये बच्चे हर साल जो इस तरह के नंबर लाके टॉपर्स में अपनी जगह बनाते हैं। हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो नहीं कर पाता उनके लिए भी एक मिसाल बनते हैं ये बच्चे। तो 10वीं के नतीजे हरियाणा बोर्ड के घोषित हुए। तो हरियाणा के नतीजे सामने आए हैं और साफ है कि छोरियों ने जो बाजी मारी है वो बेमिसाल है, काबिले तारीफ है। तो छोरियां छोरों पर भारी हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे आज नतीजे उम्दाए हैं, आने वाले समय में इनका भविष्य भी ऐसे ही उज्जवल हो। इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहे जी मीडिया के साथ और ताजा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।